नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं पैसों की। एक ऐसी चीज जो हम सब की लाइफ का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे अपने ही पैसों के मालिक बन सकते हैं, वो भी एक सिंपल से मास्टर प्लान के थ्रू। रेडी हैं? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, एक बहुत ही सीधा सा सवाल। क्या आपने पैसों के लिए कोई प्लान है? मतलब जैसे हम वेकेशन के लिए प्लान बनाते हैं या करियर के लिए, वैसे ही पैसों के लिए कोई प्लान? अक्सर इसका जवाब नहीं होता है। पर आगे बढ़ने के लिए ना एक रोड मैप का होना बहुत बहुत जरूरी है। और आज हम मिलकर वही रोड मैप तैयार करने वाले हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल जीरो से, एकदम बेसिक से। ये जो बड़ा सा शब्द है ना, फाइनेंस, आखिर ये है क्या चीज? एक आम इंसान की लाइफ में इसका क्या मतलब है? चलिए इसको आसान भाषा में तोड़कर समझते हैं। तो देखिए, फाइनेंस का मतलब बिल्कुल आसान शब्दों में है पैसों का मैनेजमेंट। बस इतना ही। इसमें सब कुछ आ जाता है, इन्वेस्टमेंट्स और भी कई तरह के फाइनेंशियल टूल्स। इसका बस एक ही मकसद है, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और हम उसे अपने गोल्स पूरे करने के लिए सबसे अच्छे तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी हमने समझा फाइनेंस। अब सोचिए, जब हम इन्हीं बड़े बड़े आइडियाज को, इन्हीं प्रिंसिपल्स को एक अकेले इंसान या एक पूरे परिवार की लाइफ पर अप्लाई करते हैं, तो बस वही बन जाता है पर्सनल फाइनेंस। मतलब ये हम सबकी, आपकी, मेरी, हम सबके पैसों की कहानी है। फाइनेंस को पर्सनल टच देना समझ लीजिए। तो पर्सनल फाइनेंस ये सिर्फ पैसा बचाना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरा सिस्टम है। सोच लीजिए एक पेड़ की तरह, जिसकी कई सारी ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है इसमें? पहले तो इनकम मैनेजमेंट, पैसा आ कहां से रहा है। फिर है एक्सपेंडिचर कंट्रोल, यानी खर्चों पर कंट्रोल। सेविंग्स और इमरजेंसी फंड्स, बुरे वक्त के लिए तैयारी। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट्स, पैसे से पैसा बनाना। रिस्क मैनेजमेंट यानी इंश्योरेंस। और आखिर में रिटायरमेंट प्लानिंग, फ्यूचर को सिक्योर करना। देखा, ये सब मिलकर बनता है पर्सनल फाइनेंस। तो अब ये तो साफ हो गया कि पर्सनल फाइनेंस क्या है। लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि इन सब चीजों के लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना इतना जरूरी क्यों है? आखिर क्यों? चलिए अब इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। सोचिए जरा, हर साल महंगाई यानी इन्फ्लेशन हमारे पैसों की वैल्यू कम कर देती है। जो चीज आज 100 रुपए की है, वो अगले साल उतने की नहीं रहेगी। एक प्लान हमें इससे लड़ने में हेल्प करता है। लाइफ के बड़े गोल्स होते हैं ना, घर, गाड़ी, बच्चों की पढ़ाई, प्लान उनके लिए तैयार करता है। और सबसे बड़ी बात, पैसे का जो स्ट्रेस होता है ना, वो कम हो जाता है। जब प्लान हो तो वेल्थ बनती भी है और प्रोटेक्ट भी होती है। और इन सब का अल्टीमेट गोल क्या है? फाइनेंशियल आजादी। प्लानिंग शुरू करने का सबसे सबसे पहला रूल है नीड्स और वांट्स के बीच का फर्क समझना, यानी जरूरत और चाहत। देखिए, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हैं हमारी नीड्स। इनके बिना काम नहीं चल सकता। पर एक नई कार या महंगा फोन, ये है वांट्स। लाइफ को आसान बनाते हैं, अच्छा फील कराते हैं, पर जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है। और रूल सिंपल है, हमेशा हमेशा पहले नीड्स, उसके बाद वांट्स। अच्छा, अब जब गोल सेट करने की बात आती है ना, तो हवा में तीर नहीं चलाना है। एक सुपर इफेक्टिव फॉर्मूला है जिसे कहते हैं स्मार्ट गोल्स। एस का मतलब स्पेसिफिक, यानी गोल बिल्कुल साफ हो, जैसे मुझे कार खरीदनी है। एम है मेजरेबल, जिसे नाप सकें, जैसे 5 लाख रुपए की कार। ए है अचीवेबल, ऐसा गोल जो पूरा हो सके। आर है रेलेवेंट, यानी वो गोल आपके लिए मायने रखता हो। और टी सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम बाउंड, उस गोल को पूरा करने की एक डेडलाइन हो, जैसे अगले 2 साल में। सिंपल। ओके, तो क्या और क्यों, ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग पार्ट पर, कैसे। मतलब आखिर ये प्लान बनेगा कैसे? चलिए मैं आपको बताता हूं 6 सिंपल स्टेप्स जो प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। ये 6 कदम हमारा मास्टर प्लान बनाने में हेल्प करेंगे। ये रहे वो 6 स्टेप्स, एक क्लियर रोड मैप। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। स्टेप 1, एक प्रोफेशनल के साथ रिलेशनशिप बनाना। स्टेप 2, अपना सारा डेटा और गोल्स इकट्ठा करना। स्टेप 3, अपनी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एनालाइज करना। स्टेप 4, एक प्लान डेवलप करना और उसको समझना। स्टेप 5, उस प्लान पर काम शुरू करना, यानी इंप्लीमेंटेशन। और स्टेप 6, जो हमेशा चलता रहता है, प्लान को मॉनिटर करना और जरूरत पड़ने पर अपडेट करना। अब जो दूसरा स्टेप था ना, डेटा इकट्ठा करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये डेटा 2 तरह का होता है। एक है क्वांटिटेटिव, यानी नंबर्स का खेल।
आपकी इनकम, खर्चे, आपके पास क्या है यानी एसेट्स, और आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं यानी लायबिलिटीज। और दूसरा है क्वालिटेटिव। इसमें नंबर्स नहीं बल्कि आपकी सोच आती है। आपके लाइफ के वैल्यूज क्या हैं, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी फैमिली सिचुएशन कैसी है। एक सॉलिड प्लान हमेशा इन दोनों चीजों को बैलेंस करके बनता है। अच्छा, अब ये सब सुनकर लग सकता है कि यार ये तो काफी काम है, शायद अकेले करना मुश्किल हो। और आप बिल्कुल सही हैं। यहीं पर पिक्चर में आते हैं फाइनेंशियल प्लानर्स। वो इस पूरे सफर में आपके गाइड बन सकते हैं। तो ये फाइनेंशियल प्लानर होता कौन है? सिंपल है, ये एक क्वालिफाइड प्रोफेशनल है जिसके पास इस फील्ड की नॉलेज और एक्सपर्टीज है। उनका काम है आपको पैसों से जुड़े हर मामले में सही रास्ता दिखाना, सही सलाह देना, ताकि आप बेहतर डिसीजंस ले सकें। अब ये एक शब्द है जिसको समझना बहुत बहुत जरूरी है, फिड्यूशरी ड्यूटी। ये थोड़ा टेक्निकल लग सकता है पर इसका मतलब बहुत सिंपल है। जैसे एक डॉक्टर का फर्ज हमेशा अपने पेशेंट के भले के लिए काम करना होता है, वैसे ही एक अच्छे फाइनेंशियल प्लानर की सबसे पहली ड्यूटी, उनका सबसे पहला फर्ज हमेशा अपने क्लाइंट के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करना है। उनका अपना फायदा वो बाद में आता है, और इसी से बनता है ट्रस्ट। ओके, एक और प्रैक्टिकल सवाल, इन प्लानर्स को पेमेंट कैसे मिलती है? क्योंकि ये जानना जरूरी है। 3 मेन मॉडल्स होते हैं। पहला, फी ओनली। ये प्लानर आपसे सीधा एडवाइस के लिए एक फी लेते हैं। यहां पर गलत सलाह का चांस सबसे कम होता है। दूसरा, कमीशन बेस्ड। इन्हें प्रोडक्ट बेचने पर कंपनी से कमीशन मिलता है, तो यहां एक रिस्क रहता है कि वो शायद वही प्रोडक्ट रेकमेंड करें जिसमें उनका ज्यादा फायदा हो। और तीसरा होता है हाइब्रिड, जिसमें फी और कमीशन दोनों होते हैं। यह समझना आपको एक सही प्लानर चुनने में बहुत हेल्प करेगा। तो ये थी पर्सनल फाइनेंस की पहली क्लास। हमने बेसिक्स समझ लिए। अब इस सारी बातचीत के आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। एक बार आराम से सोचिए, अभी इस पल आपका पैसा आपके लिए क्या कर रहा है? क्या वो आपके लिए मेहनत कर रहा है, आपके सपनों को पूरा करने के लिए, या फिर आप पूरी जिंदगी सिर्फ उसके लिए मेहनत कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब ही आपके फाइनेंशियल फ्यूचर की कहानी लिखेगा।